हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के बारे में और आज के दिन भी इस स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रन अप दिखाया है। मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक्स अपना फिर से हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए दिखाया है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कल का जो स्टॉक्स का हाई था 107 के आसपास का, उसको ब्रेक करके फिर से एक हाई बनाया 109.57 रुपए का और ग्रीन कैंडल बनाई है। तो अब हमें स्टॉक्स के उन टारगेट की तरफ ध्यान देना है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। पहला टारगेट अपना 107 रुपए का था, दूसरा टारगेट अपना 109 रुपए का था। अब टारगेट है हमारा 112 रुपए का, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। बीच में 110 का भी है, पर अब हमें यहाँ पे 112 रुपए 60 पैसे के आसपास का टारगेट दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब स्टॉक्स यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और एक के बाद एक लो बनाते हुए नीचे आ रहा था। तो 112 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टोक्स का लास्ट का हाई यही था और स्टोक्स जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा स्टोक्स वॉल्यूम के साथ, तो स्टोक्स ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई देगा। तो 112 रुपए का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो इस कैंडल का लो 114 रुपए का, फिर स्टोक्स का और ऊपर का लो अगर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट लेवल, तो वो रहेगा 117 रुपए के आसपास का। ये 3 से 4 लेवल्स रहेंगे। स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 107 रुपए के आसपास का बनता हुआ दिखाई देगा और अगर स्टॉक्स फिर से हमारा 107 रुपए को ब्रेक करता है और इसके नीचे जाता है तो फिर स्टॉक्स हमारा इस लेवल को भी तोड़ देगा, जो कि 103 रुपए 60 पैसे के आसपास का बना है। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल 100 रुपए के आसपास का देखने को मिलेगा। स्टॉक्स में गिरावट की वजह आप सभी को पता होगा कि जब भी स्टॉक्स हमारा टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो गिरावट आती है और जब स्टॉक फिर से उस लेवल के पास आता है फिर से गिरावट आती है और यहाँ पर देख सकते हैं फिर जब स्टॉक उसके पास आया यहाँ पर, तो स्टॉक्स ने फिर से गिरावट दिखाई और यहाँ पर भी स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। तो जब स्टॉक्स गिरता है तो एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा था। तो रेड कैंडल में कभी भी एंट्री ना करें और अब स्टोक्स हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो दो ग्रीन कैंडल बना चुका है, दोनों का हाई ब्रेक हुआ है और एक के बाद एक जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी हमें स्टॉक्स में बने रहना है। साथ ही आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो जितने भी स्टॉक्स के हाई बने हुए हैं पुराने, वो सभी आपके टारगेट के रूप में काम आएंगे और लो और हाई को बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे लेवल से मैंने आपकी एजुकेशन के लिए बताया, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा।